हेलो फ्रेंड्स, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अंजलि टीचर एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बेनिफिशियल है। तो आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो आपको बताना है कि काली शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम है, बी क्रिया है, ऑप्शन सी विशेषण है, ऑप्शन डी प्रविशेषण है। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहचानिए। ऑप्शन ए है काले टोपी, ऑप्शन बी सुनहरी पत्ता, ऑप्शन सी दुबला पतला लड़का, ऑप्शन डी उड़ता हुआ चिड़िया। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी दुबला पतला लड़का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। प्रपंच ऑप्शन बी है, सरपंच ऑप्शन सी है, पहुँच ऑप्शन डी है पांचवा। तो आपका राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी पांचवा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। ए है चौगुना, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी चारों, ऑप्शन डी चार। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी चारों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से है। चारों में समुदायवाचक विशेषण है। इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण यानी 1, 2, 3। दूसरे पे है क्रमवाचक विशेषण। क्रम में आप किसी को गिनती करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे 2 गुना, 3 गुना, चौगुना। समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण यानी प्रत्येक, हर एक। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। ए है अनिश्चित संख्यावाचक, बी है परिमाणबोधक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है निश्चित संख्यावाचक। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है उत्साहित, ऑप्शन सी है उत्साव, ऑप्शन डी है उत्साही। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी उत्साहित। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ऑप्शन ए है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। ऑप्शन बी माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन डी माँ ने कहा और रोटी लाओ। तो इसमें पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों ने खाना खाया। नया विशेषण टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, एकदम नया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, से आप एक बार ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है विष विषैला। ऑप्शन बी है पिता पैतृक। ऑप्शन सी है आदि आदिम। ऑप्शन डी है प्रांत प्रांतिक। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए है भूखे लोग। ऑप्शन बी है सूखे पेड़। ऑप्शन सी है सूनी धरती। ऑप्शन डी है कम आमदनी। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, कम आमदनी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस शब्दों में से एक विशेषण है। ऑप्शन ए है शैशव। ऑप्शन बी है माधुर्य। ऑप्शन सी है आर्थिक। ऑप्शन डी है बचपन। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मैं कल नहीं जाऊंगा। ऑप्शन बी है यह फूल सुंदर है, और इसका दो ऑप्शन और पीछे हैं। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए है क्रिया पदबंध। ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन सी है विशेषण पदबंध। ऑप्शन डी है संज्ञा पदबंध। इसका राइट विकल्प ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। ऑप्शन बी क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन सी सर्वनाम उपवाक्य। ऑप्शन डी विशेषण उपवाक्य। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है। ए है विशेषण पदबंध। बी है संज्ञा पदबंध। सी है सर्वनाम पदबंध। डी है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका राइट विकल्प डी होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। और देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है विधान करने वाले
शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन डी ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अंजलि टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से यूपी टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। और कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट करके बताएं। हिंदी में किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।